हे गाइस, वेलकम बैक टू द स्क्रीन सेवी। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं दलदल सीरीज को। सीरीज के हर एक एपिसोड में मर्डर हो रहा है। जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है और ज़्यादा डार्क होती जाती है। सस्पेंस और थ्रिल हमेशा बना रहता है। सीरीज अपने नाम के जैसे ही दलदल वाली है, जिसमें एक बार फंस गए तो फिर फुल सीरीज देखनी ही होगी। सीरीज मस्ट वॉच है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ। स्टार्टिंग में रीटा को एक बंदा प्रपोज करता है। उसके दुपट्टे में सितारे और चांद लाने का वादा करता है। बंदे को रीटा से वैसे ही डांट सुननी है जैसे रीटा अपनी क्लासेस में छोटे बच्चों को डांट लगाती है। रीटा का लव लेटर रीड करके मन हो रहा था कि वही लेटर उस लड़के के मुंह में घुसा दे, बट रीटा यहाँ अपनी टीम के साथ एक मिशन पर है और आज वो मिशन कंप्लीट होने वाला है। कुछ आदमी छोटी बच्चियों को किडनैप करके ले जा रहे थे। तभी रीटा अपनी टीम के साथ आकर बच्चियों को बचा ली। रीटा एसीपी है और यहाँ अंडरकवर थी। अभी एक आदमी 11वीं बच्ची को लेने गया हुआ था। रीटा उसके पीछे रेड लाइट एरिया में जाती है। ये सारी बच्चियों को इन्हीं की माओ ने बेच दिया था, पर नैना ने अपनी बच्ची नहीं दी, इसलिए दादा उसे मारने वाला था। तभी रीटा यहाँ आ जाती है और नैना अपनी बच्ची को बचाने के चक्कर में खुद छत से नीचे गिर जाती है। रीटा बच्ची को तो बचा ली, पर नैना को नहीं बचा पाई। इस मिशन के सक्सेसफुल होने के बाद सभी न्यूज चैनल्स पर बस रीटा का नाम था। रीटा को ही नेक्स्ट डीसीपी बनाने की भी बात चलने लगती है, पर रीटा इस सबसे बिल्कुल खुश नहीं है। लास्ट 5 इयर्स से विक्रम सेठ नेक्स्ट डीसीपी बनने की टॉप लिस्ट पर है, पर पुराना डीसीपी करप्शन की वजह से आउट हुआ है और अब रीटा का सक्सेसफुल मिशन आ गया है, तो विक्रम की जगह रीटा ही नेक्स्ट डीसीपी रिकमेंड होगी। रीटा का एक बॉयफ्रेंड आदित्य भी है, बट पास्ट में इनके बीच कुछ फाइट हुई और अब रीटा आदित्य से अपना रिलेशन खत्म करना चाहती है, जबकि आदित्य आज भी रीटा को मनाने का फुल ट्राई कर रहा है। नाइट में रीटा इसी प्रेशर में अपने डॉक्टर को कॉल करके मिलने बुलाई। दूसरी साइड साजिद नशा मुक्ति केंद्र से बाहर निकल जाता है। उसने पियोन को पैसे खिलाए और गेट खुलवा लिया। इधर रीटा खुद बीच पर उसका वेट करने लगती है, बट वहां मनोहर हमेशा के जैसे डॉग्स को मीट खिलाने आ गया। मनोहर रीटा को देखते ही पहचान लेता है, क्योंकि आज तो रीटा का नाम ही हर जगह था। पर रीटा मनोहर से बात करने के मूड में नहीं थी। रीटा हमेशा सड़े मूड में रहती है। इसको सभी से दूर बस अकेले रहना पसंद है। फिर मनोहर कंप्लेन करता है कि कहीं रीटा ही तो इसके डॉग्स को कच्चा मांस नहीं खिला रही। मनोहर डेली उनके लिए बॉइल्ड मीट लाता है, पर कोई तो है जो छिपके से कच्चा मांस खिला रहा है और डॉग्स बीमार पड़ रहे हैं। पर रीटा तो आज ही यहाँ आई थी, तो रीटा को गुस्सा आ जाता है और वही मीट मनोहर के मुंह में डालने का सोचने लगती है, पर फिर गुस्से में खाली रिप्लाई देकर वहां से चली गई। रीटा अब किसी और लोकेशन पर अपने डॉक्टर को मिलती है। रीटा का डॉक्टर नहीं है, वो एक ड्रग डीलर है। रीटा यहाँ उससे ड्रग लेने ही आई थी ताकि अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को भूलकर थोड़ी देर सुकून में रह सके। फिर रीटा अकेले में नशा करती है और उसी में खो जाती है। फिर कोई तो मनोहर के पास बीच पर गया। मनोहर तब भी डॉग्स को मीट खिला रहा था। नेक्स्ट डे रीटा को पता चला कि किसी ने मनोहर का बीच पर मर्डर कर दिया है। मनोहर का मर्डर कलाई काटकर और मुंह में कच्चा मांस ठूस कर किया गया है। या तो ये खून रीटा ने खुद नशे में किया हो, या फिर मनोहर जिस बंदे की कंप्लेन कर रहा था कि कोई इसके डॉग्स को कच्चा मांस खिला रहा है, उसी ने किया हो। रीटा खुद पर बहुत गुस्सा करने लगती है। ये कल होश में होती तो मनोहर को बचा सकती थी। फिर विक्रम सेठ सीनियर को कॉल करके अपने डीसीपी बनने के चांस के बारे में पूछने लगता है, पर डीसीपी को अपने डिपार्टमेंट की इमेज ठीक करने के लिए नारी सशक्तिकरण को सपोर्ट करना है। मेल मेंटेलिटी समझ नहीं आती। पता है कि वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करके इमेज ठीक होगी, फिर भी उसी चीज को रेस्पेक्ट ही नहीं करते। फिर नशा मुक्ति केंद्र में प्रभात को दिखाया जाता है। प्रभात ही यहाँ बॉयज की केयर करता है और सभी की इस बुरी लत को छुड़ाने में हेल्प करता है। प्रभात को साजिद दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उसके रूम में गया और देखा कि उसने नाइट में अगेन इंजेक्शन लिया है। वो बाहर गया था। प्रभात को साजिद के तकिए के नीचे फोन भी मिल जाता है। प्रभात फोन छिपा लेता है और फिर साजिद से बात करता है। साजिद उठने के बाद कांप रहा था, उससे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उसे घर जाना था। तब प्रभात साजिद को संभालता है और उसे घर भेजने को भी रेडी हो गया। प्रभात फोन ऑन करने का ट्राई किया, बट वो डैमेज हो गया था। इधर उन बच्चियों ने खाना खाना छोड़ दिया जिनको रीता रेस्क्यू की थी, क्योंकि कोई तो लड़की उनसे मिलकर गई है और उन्हें बताई कि उन सभी की माँ को पुलिस अरेस्ट कर ली है और एक बच्ची की माँ की तो डेथ भी हो गई है। रीटा बच्चियों को शांत करने का ट्राई करती है, बट उनको शांत करना मतलब उनको उनकी माँ के असली चेहरे दिखाना होगा, जिससे वो बच्चियां लाइफ टाइम बाहर नहीं निकल पाएंगी। इसलिए रीटा ना तो सच बता सकती थी और ना ही फोर्स करके खाना खिला सकती थी। बस सीसीटीवी से चेक करती है कि बच्चियों को उनकी माँ के जेल में होने के बारे में कौन बताया। फिर रीटा सीनियर से उन बच्चियों की माँ को छोड़ने की बात करती है।
जबकि बच्चियों को खरीदने वाले से ज्यादा सजा तो ऐसी माओ को मिलनी चाहिए थी। पर अफसोस आगे भी उन बच्चियों की कस्टडी उन्हीं माओ के पास रहेगी। फिर सीनियर रीटा को लाइमलाइट की आदत डालने को बोलता है, क्योंकि रीटा को तो न्यूज की इतनी कवरेज अच्छी नहीं लग रही थी, पर सीनियर को तो यही यूज करके डिपार्टमेंट की इमेज ठीक करनी है। इसलिए सीनियर रीटा को ही न्यू डीसीपी रिकमेंड कर चुका है। कुछ आवर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात पब्लिक भी हो जाएगी, पर रीटा इससे खुश नहीं है। रीटा को अपने बचपन की यादें आने लगती है। रीटा की माँ इसे फोर्स करके अपने जैसे पुलिस ऑफिसर बनाना चाहती थी, जबकि रीटा को अपने फादर के जैसे डांसर बनना था। रीटा की माँ इसके साथ बहुत हार्ड थी, पनिश करती थी, कभी बच्चे जैसे ट्रीट ही नहीं की। बस उसी चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से रीटा आज इतनी खड़ूस बन चुकी है। जबकि सब इंस्पेक्टर इंदु रीटा को हीरो मानती है। रीटा कभी कभी तो इंदु को अपनी माँ के जैसे देखती है और कभी उसी पर पास्ट याद करके गुस्सा निकालती रहती है। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यू प्रमोशंस के बारे में बता दिया गया, तो मीडिया के उल्टे सीधे सवाल आने स्टार्ट हो गए कि अभी फीमेल डीसीपी है तो क्या फीमेल से ज्यादा सिक्योर फील करेगी। फिर अनीता रीटा के लास्ट मिशन के बारे में क्वेश्चन करती है कि उन रेस्क्यू की हुई बच्चियों का आगे क्या होगा। उस मिशन में तो एक की डेथ भी हुई है। रीटा अनीता को देखकर सीसीटीवी वाली गर्ल से कंपेयर करने लगती है। शायद अनीता ही वो लड़की हो जो बच्चियों को पुलिस के अगेंस्ट भड़काई थी। तो रीटा इंदु को कंफर्म करने को बोल देती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीनियर ने बातों को संभाल लिया। फिर साजिद को दिखाया जाता है। प्रभात साजिद को नशा मुक्ति केंद्र से निकालकर अपने घर ले आया था। यहाँ साजिद को बैग अनपैक करते हुए अपनी टी शर्ट पर खून दिखा। साजिद उसे धोने की कोशिश करता है और प्रभात खुद अब तक फोन को रिपेयर करा लिया था। फोन बहुत पुराना है। फोन ऑन करके प्रभात को साजिद के लास्ट डायल अनंत के बारे में पता चला। प्रभात अनंत को कॉल करता है ताकि साजिद को वैसे दोस्तों से दूर कर सके। वो कॉल अनीता ने उठाई। प्रभात आगे कुछ नहीं बोलता, बस कॉल कट कर दी। अनीता फिर बार बार कॉल बैक करने का ट्राई करती है, बट फोन स्विच ऑफ आ रहा था। इधर प्रभात अब साजिद के साथ कैरम खेलते हुए अनंत के बारे में पूछने का ट्राई करता है और झूठा बहाना देता है कि साजिद नींद में अनंत का नाम बड़बड़ा रहा था। साजिद डर जाता है, पर प्रभात क्वेश्चन करना बंद नहीं करता। साजिद का बचपन जुवेनाइल सेंटर में बीता है, तो प्रभात को आनंद वहीं का कोई फ्रेंड लग रहा है, पर साजिद तब भी कुछ नहीं बता रहा था। तब प्रभात ने लड़की का जिक्र किया तो साजिद प्रभात पर गंदे तरीके से चिल्लाता है। साजिद अनंत के बारे में किसी को पता नहीं चलने देना चाहता, तो प्रभात तब भी चुप हो गया और अगेन उसे संभालने का ट्राई करता है। गाइस, उस नाइट मनोहर का मर्डर रीटा ने नहीं, साजिद और अनंत ने मिलकर किया था। उस बीच पर अनीता ने मीट डालकर डॉग्स को अपने पास बुलाया और मनोहर डॉग को रोकने के लिए उसके पीछे पीछे गया। तब अनीता मनोहर का वहां वेट कर रही थी। मनोहर अनीता को जानता था। अनीता साजिद को चिल्लाकर बुलाने लगती है। साजिद मनोहर को पीछे से पकड़ लिया और अनीता मनोहर की नस काट दी। फिर कच्चा मांस फोर्सफुली मनोहर के मुंह में ठूस दिया। मनोहर वेजिटेरियन था, उसको ऐसे मीट मुंह में डालकर मारना बहुत ज्यादा दर्दनाक था। साजिद इसलिए नेक्स्ट डे कांप रहा था, जबकि अनीता को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अनीता साइको है और साजिद उससे प्यार करता है, इसलिए उसके साथ है। इधर लोकल पुलिस इंस्पेक्टर ने उस डॉक्टर को उठा लिया, क्योंकि बीच पर मनोहर के मर्डर वाली जगह वही डॉक्टर किसी और के साथ बैठा हुआ था। सुहास को लगता है कि खूनी यही दोनों होंगे, या फिर इन दोनों ने उस नाइट कुछ तो जरूर देखा होगा। अब इससे पहले कि वो डॉक्टर अपना मुंह खोलता, रीटा वहां आकर खुद डॉक्टर से क्वेश्चन करने लगती है। डॉक्टर बहाना देता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था, ये फुल नशे में था, इसको उस नाइट का कुछ याद नहीं है। फिर रीटा डॉक्टर को अपना इन्फॉर्मर बताकर जेल से छुटवा लेती है और उस पुलिस स्टेशन की सारी केस फाइल्स अपने साथ ले गई। गाड़ी में रीटा को अपनी माँ दिखाई देती है। वो रीटा पर हंस रही थी, क्योंकि रीटा खुद को उस मर्डर से सस्पेक्ट बनने से बचाने को सारी केस फाइल्स अपने अंडर ले ली थी। रीटा को बहुत गुस्सा आता है और सारा गुस्सा इंदु पर निकाल देती है कि ये खुद को नहीं बचा रही, बस केस को जल्दी सॉल्व करना चाहती है। इस चीज से गुस्सा होकर सुभाष विक्रम को कॉल करके हेल्प मांगता है। विक्रम खुद भी वो सारी केस फाइल्स की कॉपीज मंगा लेता है और पूरा इंसिडेंट सीनियर तक चला गया। सीनियर रीटा को इस केस से हटाकर एक सेलिब्रिटी के केस पर काम करने को बोलता है। नुसरत को कोई स्टॉक कर रहा है, तो रीटा को अभी उसको देखना होगा। फिर रीटा अपने कैबिन में गई, वहाँ बहुत सारे फ्लावर्स और एक कंफर्टेबल चेयर रीटा का वेट कर रही थी, वही चीजें जिनको रीटा पसंद नहीं करती। रीटा फ्लावर्स और चेयर्स दोनों को हटा देती है। फिर आदित्य रीटा को डिनर के लिए इनवाइट करता है। आदित्य की मोम रीटा को डीसीपी बनने के लिए कांग्रेचुलेट करना चाहती थी। रीटा उनको मिलने से मना नहीं कर सकती थी, तो डिनर के लिए रेडी हो गई। फिर अनीता को दिखाया जाता है। अनीता अपने चाचा और दादी के साथ रहती है। अनीता ने उन्हें पैरालाइज करके अपने ही घर में बंद कर रखा है। अनीता उन्हें बहुत टॉर्चर कर रही है, खुद ही उन्हें चलाती है और खुद
ही केयर करने का ड्रामा करती है। अनीता अपनी किलिंग्स की फाइल भी बना रही है। पहले खुद अच्छे लोगों का इंटरव्यू लेती है और फिर खुद ही ब्रूटली उनका मर्डर करती है। अनीता अब तक 3 मर्डर कर चुकी है। अभी अनीता ने नेक्स्ट पेज रीटा के इंटरव्यू का लगा दिया। अनीता का नेक्स्ट टारगेट रीटा है। उधर रीटा मनोहर के सामान को चेक कर रही थी। उसके फोन को ओपन करके उसमें क्लू ढूंढने का ट्राई कर रही थी। रीटा को कोई तो क्लू मिला, तभी अनीता को कॉल करके मिलने बुला ली। घंटों अनीता को वेट कराया और फिर उससे क्वेश्चन किया कि वो मनोहर को कैसे जानती थी। मनोहर के फोन में अनीता की फोटो मिली थी। तब अनीता बताई कि उसने मनोहर का एक इंटरव्यू लिया था, वो तभी की पिक है। अब तक रीटा कंफर्म कर ली थी कि अनीता ही उन बच्चियों को भड़काई थी। उस पर अनीता क्लैरिफिकेशन देती है कि पुलिस का काम तो बच्चियों को रेस्क्यू करने पर खत्म हो गया, अब आगे वे उस सेंटर में कैसे रह रही होंगी, कोई देखने नहीं जाएगा, इसलिए अनीता गई थी और उनको अवेयर की थी। अनीता ने कुछ गलत नहीं किया। रीटा अभी के लिए अनीता को जाने दी। अनीता को कैबिन से बाहर निकलते ही समझ आ गया कि रीटा अभी सारे पुराने केसेस भी चेक करने वाली है। अब अनीता के पकड़े जाने के चांसेस ज्यादा होंगे। उधर विक्रम सुबह से सारे केसेस खुद भी मंगा लिया। इसे भी जल्दी प्रमोशन पाना है तो उसी के लिए बिग केस ढूंढ रहा है। और इधर रीटा को पुराने केसेस में 2 और मर्डर मिलते हैं जिनको सेम तरीके से 2018 में एक गैंग किया करती थी, बट वो गैंग तो पकड़ी गई थी। फिर अभी उसी पैटर्न से कौन किलिंग करना स्टार्ट कर दिया। रीटा को एक और क्लू मिला था कि किलर सिर्फ अच्छे लोगों को अपना टारगेट बनाता है। 2018 में एक टीचर और आटा चक्की वाले का मर्डर हुआ था। टीचर चौल के बच्चों को फ्री में पढ़ाता था और आटा चक्की वाला भूखों को खाना खिलाया करता था। अभी प्रेजेंट में मनोहर स्ट्रीट डॉग्स को अपने बच्चों से भी ज्यादा केयर किया करता था, उसका मर्डर कर दिया गया। इन सब में रीटा आदित्य की माँ के साथ डिनर के बारे में भूल गई थी। आदित्य लेट नाइट तक रीटा का वेट कर रहा था। आदित्य अपनी माँ के बहाने से रीटा को बुलाकर आज अगेन उसे प्रपोज करने वाला था, पर रीटा गई ही नहीं। फिर साजिद को दिखाया जाता है वो प्रभात के घर पर चैन से सोने का ट्राई कर रहा था। तभी अनीता यहाँ छिपके से घुस गई। साजिद अनीता को भगाने का ट्राई किया, पर अनीता को तो फोन के बारे में पूछना था। अनीता को कोई साजिद के नंबर से कॉल किया था, जबकि फोन साजिद के पास है ही नहीं। साजिद बताता है कि फोन बीच पर गिर गया होगा, इसने मर्डर के बाद से फोन नहीं देखा है। अनीता अब साजिद पर ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी क्योंकि साजिद उससे दूर प्रभात के घर में है। अनीता को शक होने लगा था कि साजिद प्रभात को सब कुछ बता दिया होगा, जबकि साजिद अनीता को दूर जाने के लिए ही बोल रहा था क्योंकि प्रभात को अनंत का पता चल गया है। साजिद समझाने का ट्राई करता है, बट तभी प्रभात अनीता को अगेन साजिद के फोन से कॉल करते हुए रूम में आ गया। अनीता का शक अब और ज्यादा बढ़ जाता है। अनीता अब प्रभात को भी मारेगी वरना पकड़ी जाएगी। फिर सीन 2015 में एक जुवेनाइल सेंटर में शिफ्ट हो जाता है। तब अनंत और साजिद दोनों साथ में थे। वहाँ का वार्डन एडवर्ड अनीता को मोलेस्ट किया करता था, उसकी बॉडी को यूज करता था और अनीता की बात सुनने वाला वहाँ कोई भी नहीं था क्योंकि एडवर्ड को ऑलरेडी सिटीजन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला हुआ है। एडवर्ड सालों से उस जुवेनाइल सेंटर को चला रहा है। तब अनीता ने साजिद से हेल्प मांगी थी। उस नाइट साजिद और अनीता दोनों ने मिलकर एडवर्ड का मर्डर किया था। अनीता अपना गुस्सा एडवर्ड के मुंह में चॉकलेट जबरदस्ती ठूस कर निकाली थी। फिर दोनों उस सेंटर से भाग गए। एडवर्ड के पैसों से पहले कुछ खाना खाया, फिर एक बीच पर जाकर सो गए। नेक्स्ट डे साजिद उस मर्डर का पूरा ब्लेम खुद पर लेकर अरेस्ट हो गया और अनीता को बचा लिया। कुछ दिन बाद अनीता का कॉल आता है। अनीता को उसके चाचा घर ले जाने आ गए थे, पर अनीता साजिद से अलग नहीं होना चाहती थी, इसलिए साजिद को टाइम मिलते ही मिलने आने को बोलती है। अनीता साजिद के बाहर आने का ही वेट करेगी। अभी प्रेजेंट में साजिद और अनीता ने मिलकर प्रभात का भी सेम तरीके से मर्डर कर दिया, बस इस बार प्रभात के मुंह में रिमोट कंट्रोल ठूस दिया था। अभी साजिद बिल्कुल टूट जाता है क्योंकि इसके लिए प्रभात इसके फादर के जैसा था। प्रभात इसी ट्रेन की पटरियों से उठाकर लेकर गया था, साजिद की जान बचाई थी, इसे अपने घर में रहने दिया था। इसलिए साजिद अभी गुस्से में इन दोनों के फोन दूर फेंक देता है और सब कुछ यही बंद करने को बोलता है। अनीता ने फोन ढूंढने का बहुत ट्राई किया पर इसको फोन नहीं मिले। उधर रीटा को एक कांस्टेबल का कॉल आता है। रोड पर आदित्य का एक्सीडेंट हो गया है, वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा था। रीटा जब आदित्य को लेने आई तो इसको अपना पास्ट याद आने लगता है। इन दोनों की मुलाकात एक्सीडेंट से ही हुई थी। उस टाइम भी आदित्य ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा था और रीटा की गाड़ी को ठोक दिया था। अभी रीटा आदित्य को अपने साथ घर ले गई।
और अनीता साजिद को अपने घर ले आई। साजिद भी फुल नशे में था। नेक्स्ट डे आदित्य रीता को सॉरी बोलने का ट्राई करता है। रीता से भी सॉरी एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि रीता डिनर के लिए नहीं आई थी, पर आदित्य तो माँ का झूठ बोलकर बुलाया था, तो रीता तो सॉरी नहीं थी। तभी रीता को एक और मर्डर की न्यूज मिलती है, इसलिए तभी घर से निकल गई। इधर साजिद भी जाग गया था। अनीता साजिद के लिए खाना लेकर आई, पर साजिद को अभी खाने से शांति नहीं मिलने वाली थी। इसे तो पुलिस के पास जाकर सब बताना है ताकि खुद को सजा दिला पाए। साजिद को प्रभात के मर्डर से बहुत ज्यादा गिल्ट हो गया था, पर अनीता इसे रोक रही थी, समझा रही थी कि सभी एक जैसे हैं, प्रभात भी एडवर्ड के जैसा ही था। फिर अनीता साजिद को अपने चाचा से मिलाई, जिसे घर पर पैरालाइज करके कैद किया हुआ है। साजिद शॉक हो जाता है। 2017 में साजिद जेल से छूटने के बाद अनीता को मिलने इसके घर आया था। तब अनीता बहुत खुश थी, पर इसके चाचा को साजिद का घर आना बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि साजिद नशा करता है। चाचा ने अनीता को लॉक कर दिया और साजिद को रोड पर ले जाकर बेल्ट से बहुत मारा, इतना कि साजिद की मरने जैसी हालत कर दी थी, तब जाके छोड़ा। आज चाचा को इस हालत में देखकर साजिद को बुरा लग रहा था और अनीता को तो ऐसे ही चाचा को बेबस और लाचार रोते देखने में मजा आ रहा था। अब साजिद समझ चुका था कि इसे अनीता का पागलपन खत्म करना ही होगा। साजिद अनीता को बीच पर इनके फोन ढूंढने जाने को भेज देता है। उधर रीता नेक्स्ट मर्डर सीन प्रभात के घर आ जाती है। रीता को इस बार वैसा ही ब्रूटल मर्डर देखकर गुस्सा आ रहा था, इसलिए बॉडी का फेस कवर करा देती है और फिर आसपास चेकिंग करती है। रीता को पता चला कि रात साजिद यही था। प्रभात उसका नशा छुड़ाने को और फैमिली एनवायरनमेंट देने को अपने घर लेकर आया था। प्रभात की डायरी में रीता को अनीता का नंबर भी मिल जाता है। नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट होते ही प्रभात के मर्डर का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। कल प्रभात आनंद का पता लगा लिया था। साजिद फिर भी प्रभात को नहीं मारना चाहता था, पर अनीता साजिद को फोर्स करती है। प्रभात पुलिस के पास जरूर जाएगा और इनका सीक्रेट सभी को बता देगा। प्रभात साजिद के लिए ऑनेस्ट नहीं है। अगर ऑनेस्ट होता तो साजिद का फोन चोरी करके अपने पास नहीं रखता। इन सब से साजिद अनीता की बातों में आ गया और इसने बेरहमी से प्रभात को जान से मार दिया। प्रभात साजिद पर ट्रस्ट कर रहा था कि वो अब कोई खून नहीं करेगा, पर प्रभात की अच्छाई अब उसकी दुश्मन बन गई थी। नेक्स्ट डे अनीता एज अ जर्नलिस्ट यहाँ चेक करने आई कि कहीं कोई सबूत तो नहीं छूट गया। तभी आईपीएस जतिन लड़की को इम्प्रेस करने और कॉफी पर ले जाने को सीक्रेट इन्फो दे दिया कि क्राइम सीन पर साजिद के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, साजिद ने ही ये मर्डर किया है। अनीता यहाँ से चुपचाप चली गई। अब इसको साजिद को बचाने के लिए कुछ करना होगा। उधर रीटा पर इन्वेस्टिगेशन का प्रेशर बढ़ चुका था क्योंकि रीटा अब तक मनोहर के खूनी को पकड़ नहीं पाई और सेम उसी पैटर्न में दूसरा खून हो चुका है। विक्रम तो रीटा के फेलियर का ही वेट कर रहा है ताकि इस बिग केस को खुद लीड कर पाए और प्रमोशन ले पाए। विक्रम ने अब साजिद के बारे में वो डिटेल्स भी पता लगा ली थी जिसके बारे में रीटा को नहीं पता था। रीटा क्राइम सीन को अच्छे से स्टडी करने में बिजी थी। विक्रम बताया कि 2015 से 2017 तक सेम पैटर्न में चंदू नायक की गैंग ऐसे मर्डर किया करती थी। तब साजिद उन्हीं की गैंग में था। अभी साजिद वही रिपीट कर रहा है, बस एक वॉलेट के लिए। साजिद जर्सी है तो बस थोड़े से पैसों के लिए मार रहा है। रीटा विक्रम की बातों से एग्री नहीं कर रही थी, पर कमिश्नर को तो अब कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ही था, इसलिए विक्रम को साजिद को अरेस्ट करने का काम दे दिया। तब शायद आगे कोई मर्डर ना हो। केस तो साजिद को जेल में बंद करके भी इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे। रीटा अपने कैबिन में चंदू नायक के इंटरव्यू देख रही थी। चंदू मीडिया में अपने क्राइम्स की स्टोरी बेच रहा है और साजिद की भी स्टोरी सुना रहा है। विक्रम को भी इस चंदू नायक का पता है, पर रीटा को नहीं पता था। तभी इंदु आकर रीटा को फोरेंसिक रिपोर्ट के बारे में बताने लगती है कि मर्डर स्पॉट पर एक फिंगरप्रिंट तो साजिद का मैच हो गया, बट दूसरा फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड्स में नहीं है। फिर इंदु लीव मांगने लगती है। तब रीटा ने इंदु पर अपना सारा गुस्सा निकाल दिया। इंदु अब तक साजिद के बारे में पता नहीं लगाई, न चंदू नायक के बारे में और न ही अनंत वाले नंबर के बारे में जिसको प्रभात ने अपनी डायरी में लिखा था, जबकि विक्रम इस केस में इन लोगों से 2 कदम आगे है। अगर इंदु को ऐसे ही काम करना है तो वो कल से जॉब छोड़ सकती है। रीटा ने इंदु को बहुत सुनाया। फिर आदित्य अगेन कॉल कर दिया, इस बार बात करने और मिलने का न्यू बहाना कि माँ को मिलकर इनके ब्रेकअप के बारे में बताएंगे। पर रीटा तो अभी बहुत ज्यादा गुस्सा थी। रीटा आज आदित्य को धमकी दे देती है कि वो अब रीटा को कितना ज्यादा इरिटेट करने लगा है। रीटा को अब आदित्य या इसकी माँ से नहीं मिलना है। बाहर विक्रम अब इंदु से मिलकर अगेन शो ऑफ करने लगता है कि ये इस केस में कितना अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर सकता है, जबकि रीटा अब तक कुछ भी नहीं पता लगा पाई। विक्रम ऑफिस में सभी को रीटा के फेलियर के बारे में सुना रहा था। अब इंदु को समझ आया कि रीटा से केस छीनने के लिए विक्रम उसको कितना डिफेम कर रहा है। इंदु विक्रम को कोई जवाब नहीं देती, बस अब केस पर सीरियसली वर्क स्टार्ट कर देती है। उधर अनीता जब तक घर पहुंची तब तक साजिद घर से भाग चुका था। साजिद को खुद भी अब अनीता के पागलपन से डर लगने लगा था, इसलिए
इसलिए अनीता को घर से बाहर भेजा और खुद दीवार कूदकर भाग गया। अनीता भी अब अनंत बनकर साजिद को ढूंढने निकल जाती है। शायद साजिद शहर से भागने को बस स्टैंड या रेलवे स्टैंड पर गया हो, पर साजिद तो वहां गया ही नहीं। वो तो नशा करने अपने जैसे लोगों के पास गया था। फिर नशा करने पर भी साजिद को शांति मिलने की बजाय प्रभात दिखाई देने लगता है। वही प्रभात जो साजिद को अपना बेटा बनाया था, साजिद उसे ही जान से मार दिया। साजिद अभी टूट जाता है और रेलवे स्टेशन पर खुद को खत्म करने पहुंच जाता है। इसी बीच इंदु चंदू से मिलकर साजिद के बारे में पता लगा रही थी। चंदू बताया कि साजिद लेफ्टी था और उसका कलाई काटने का एक्सपीरियंस था। वो सफाई से काटता था। प्रभात को साजिद ही काटा है, पर मनोहर को नहीं। उधर कैबिन में रीटा भी बॉडीज को स्टडी करके समझ गई थी कि प्रभात को लेफ्ट हैंड काटकर मारा गया है। साजिद पर जुवेनाइल सेंटर में एडवर्ड को मारने का भी इल्जाम है, पर उसे भी राइट हैंड कट करके मारा गया। इन सब से समझ आ जाता है कि साजिद के पार्टनर अनंत ने एडवर्ड और मनोहर को मारा होगा। साजिद तो बस प्रभात को मारा है। तभी जतिन रीता को बताता है कि प्रभात ने लास्ट कॉल आनंद को ही की थी और आनंद का नंबर एडवर्ड के नाम पर रजिस्टर है। प्रभात के मर्डर के टाइम आनंद की कॉल लोकेशन उसी घर के पास थी। तभी जतिन को आनंद के फोन की लाइव लोकेशन मिल जाती है। किसी ने बीच से आनंद और साजिद का फोन उठाकर स्विच ऑन किया था। फिर इंदु रीता को चंदू वाली सारी बातें बता दी कि साजिद तो 2015 के पहले इसके लिए काम करता था। चंदू बस पुरानी स्टोरी सुनाकर मीडिया से पैसे निकलवा रहा है। 2017 में साजिद वापस आया था, पर तब तक नशा कर करके वो बिल्कुल सड़ चुका था। उसकी बॉडी में कुछ नहीं बचा था, इसलिए चंदू उसे निकाल दिया था। अभी इंदु का वर्क देखकर रीटा का गुस्सा शांत हो गया। रीटा को तभी इंदु का बेटा बाहर खाना खाते दिखता है। इंदु को अपने बच्चे को स्कूल से लाने के लिए ही लीव चाहिए थी। रीटा लीव नहीं दी, इसलिए बच्चा 4 घंटे भूखा स्कूल में बैठा रहा। तब रीटा को गिल्ट हुआ। उधर विक्रम अब तक बाकी केस डिटेल्स को छोड़कर बस साजिद को अरेस्ट करने को ढूंढ रहा था। विक्रम को इसके इन्फॉर्मर ने साजिद की लोकेशन बता दी, पर विक्रम खुद साजिद को अरेस्ट करने की बजाय रीटा के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। विक्रम को अच्छा बनते हुए ही केस को सोल्व करना है ताकि कमिश्नर की गुड बुक्स में आ सके। तब पुलिस साजिद को हॉस्पिटल में एडमिट करा दी। साजिद को ड्रग ओवरडोज हो चुकी थी। उधर अनीता को बैड ड्रीम आ रहा था कि साजिद की जान जा चुकी है, इसलिए वो साजिद को खोने से डर रही थी। अनीता अभी भी साजिद को ढूंढने का ट्राई कर रही थी। फिर जतिन अनीता को अगेन कोई एक्सक्लूसिव न्यूज देने अपने घर बुलाता है और अनीता को तो पुलिस की मूवमेंट पर नजर रखनी ही थी, तो जतिन से मिलने चली गई। उधर रीटा आज जब अपने घर आई तो आदित्य इसे छोड़कर चला गया था। आदित्य फाइनली हार मानकर रीटा की लाइफ से चला गया। तभी रीटा को अपनी माँ अगेन दिखाई देने लगती है। वो लेडी आज अगेन रीटा को गुड फॉर नथिंग बोलकर डांट लगा रही थी। रीटा की वजह से इतना अच्छा लड़का भी गया और मर्डर केस भी सोल्व नहीं हो रहा। रीटा की माँ मरने के बाद भी इसकी लाइफ हेल बनाई हुई है। रीटा अगेन डॉक्टर के पास जाने वाली थी, बट खुद को रोक ली। तभी मीडिया से कोई अननोन कॉल रीटा को आता है। कमिश्नर ने पब्लिक को शांत करने और अपनी इमेज सही करने को साजिद की सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक कर दी। साजिद अब तक कितने मर्डर किया है और अब वो पुलिस कस्टडी में है, सब मीडिया में आ गया। अब साजिद का पार्टनर अवेयर हो जाएगा और उसे पकड़ना और हार्ड होगा। उधर अनीता भी साजिद वाली सारी न्यूज देख रही थी। जतिन फिर पुलिस का नेक्स्ट क्लू बताता है कि प्रभात के मर्डर सीन पर 2 फिंगरप्रिंट मिले थे और पुलिस अब साजिद के बाद आनंद के पीछे है। अनीता अब बहुत डर जाती है। पुलिस अब इसके पीछे आने वाली है, तो जल्दी यहाँ से निकल गई। अभी मीडिया में तो साजिद को ही रियल कल्प्रिट बताकर केस क्लोज करने की बात चल रही थी। तब अनीता साजिद को बचाने को बहाना देती है कि पुलिस हाफ इन्वेस्टिगेशन करके साजिद को बलि का बकरा बना रही है। अनीता के पास पक्की सोर्स से ये न्यूज है, साजिद रियल खूनी नहीं है। तभी अनीता को पता चला कि चंदू नायक अगेन साजिद के बारे में कोई इंपॉर्टेंट बात बताने को मीडिया को बुला रहा है। तब अनीता को याद आता है कि ये 2017 में साजिद से मिलने चंदू के पास गई थी। साजिद को तब इसके चाचा ने मार पीट कर घर से निकाल दिया था। चंदू बताया कि साजिद के अंदर कुछ नहीं बचा था, वो चंदू की गैंग के लायक नहीं था, इसलिए निकाल दिया। पर चंदू को अनीता और आनंद दोनों के बारे में सब पता है। साजिद आनंद के बारे में नहीं बताया, पर चंदू को अपने आदमियों से सच्चाई पता है। तब अनीता चंदू से बिना बात किए बस वहां से भाग गई। तो अभी चंदू वही बातें मीडिया को बताने वाला है। अनीता को अब खुद को बचाने को सारे सबूत मिटाने होंगे। उधर कमिश्नर
साजिद से मर्डर्स और अनंत के बारे में पता लगाने का काम विक्रम को दे देता है और रीटा को होम मिनिस्टर के बेटे के लिए किसी शूट पर जाने को बोलता है। रीटा समझ रही थी कि इसे केस से हटाने की कोशिश की जा रही है, पर ऊपर से ऑर्डर है तो कुछ नहीं कर सकती थी। रीटा को बस मीडिया की पीआर पाने के लिए यूज किया जा रहा है। रीटा अभी गुस्से में इंदु को अपनी थ्योरीज बताने लगती है कि साजिद ने एडवर्ड के मर्डर स्टेटमेंट में बोला था कि एडवर्ड लड़की के साथ गलत काम करता था, इसलिए एडवर्ड को मार दिया, जबकि पुलिस ने रिपोर्ट में लिखा कि साजिद वॉलेट चोरी करने को मर्डर किया है। हो ना हो साजिद का क्राइम पार्टनर उसी ऑर्फनेज से है। एडवर्ड के रूम में लड़की के मेकअप का सामान और विग भी मिली थी, तो साजिद झूठ नहीं बोला था। अभी शूट पर एक बच्ची को विग पहनाई जा रही थी, तभी रीटा का दिमाग घुमा और कमिश्नर का ऑर्डर छोड़कर वहां से निकल गई। रीटा को अब उस लड़की के बारे में पता लगाना है, तो ये सीधा उसी ऑर्फनेज जाकर लड़कियों की डिटेल्स मांगने लगती है, पर वहां पता चला कि ऑर्फनेज तो ओनली लड़कों का था, यहाँ कोई लड़की थी ही नहीं। रीटा इंदु को रिकॉर्ड्स में अनंत या किसी लड़की का नाम ढूंढने में लगा देती है और खुद साजिद से क्वेश्चन करने आ जाती है। साजिद को विक्रम अब तक हॉस्पिटल से ले आया था और उसे डरा धमका कर कन्फेस करने को बोल रहा था, तभी रीटा आकर साजिद को बचा ली। रीटा साजिद को बता देती है कि एडवर्ड को ये नहीं मारा था, आनंद ने मारा था और आनंद अब नहीं बचेगी। रीटा बता दी कि इसे आनंद के लड़की होने के बारे में पता चल गया है। तब साजिद आनंद को बचाने को खुद सारे खून मान लेता है, सभी के मर्डर का इल्जाम खुद पर ले लेता है ताकि पुलिस आनंद के पीछे ना जाए, पर रीटा को अब रियल किलर को ही पकड़ना है। उधर इंदु अब तक के ऑर्फनेज के रिकॉर्ड से आनंद को ढूंढ ली थी। आनंद नाम के बस 2 बच्चे ही यहाँ आए थे, एक आज भी अच्छी जॉब पर काम कर रहा है और दूसरे वाले के बारे में कोई क्लू नहीं है। दूसरे आनंद को लोलिता ऑर्फनेज छोड़कर गई थी। रिकॉर्ड्स में आनंद के नाम के साथ बस एक नंबर छोड़ा हुआ है, नंबर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जय आचार्य का है। अभी रीटा जय के बारे में पुलिस रिकॉर्ड्स में चेक करती है। एक डायरेक्टर ने जय आचार्य की बायोपिक बनाने का ट्राई किया था, पर कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगा दिया था। उधर अनीता चंदू को मारने उसके घर आ चुकी है। फिर नेक्स्ट एपिसोड 1998 में स्टार्ट होता है। वहां जय आचार्य एक रेड लाइट एरिया में एक गुंडे का एनकाउंटर करने आया था। जय ने विवियान को अपना हनी ट्रैप बनाया था। विवियान इस एनकाउंटर में खुद भी मरना चाहती थी। विवियान अपनी इस लाइफ से परेशान हो गई थी और जय विवियान को देखते ही उसके प्यार में पड़ गया। फिर प्रेजेंट में रीटा जय के बारे में पता लगाने उसी डायरेक्टर के पास गई। वही जय की लाइफ के बारे में सबसे ज्यादा बता पाएगा। डायरेक्टर बताया कि जय ब्लू गाड़ी में रैम्बो के जैसे आता था और गैंगस्टर को सेंटर में गोली मारा करता था, पर फिर किसी गैंग ने जय को उसी की ब्लू गाड़ी में शूट करके मार दिया। तब जय विवियान के साथ था। विवियान प्रेग्नेंट थी और दोनों बॉय एक्सपेक्ट कर रहे थे। जय जैसा ब्रेव लड़का। उसी डे जय की डेथ लोलिता डांस क्लासेस के बाहर हुई थी और आनंद को लोलिता ही बॉयज ऑर्फनेज छोड़ी थी, तो रीटा अभी लोलिता क्लासेस जाती है। लोलिता अभी बहुत बीमार है, चाहती है कि इसकी डेथ हो जाए। लोलिता ने बहुत गलत काम किए हैं। डांस क्लासेस के बहाने फौरन से लड़कियों को बुलाकर यहाँ उनसे धंधा कराती थी। विवियान को भी ऐसे ही फंसाई थी, पर फिर जय को विवियान से प्यार हो गया। विवियान जय के जैसा ब्रेव लड़का चाहती थी, पर प्रेगनेंसी के टाइम ही जय को गैंगस्टर्स ने मार दिया। जय की फैमिली विवियान और उसके बच्चे को कभी एक्सेप्ट नहीं की। विवियान को अगेन धंधा करना पड़ा। 9 मंथ्स के बाद विवियान को अनीता पैदा हुई, पर विवियान अपनी बच्ची को इस दुनिया से बचाने को उसे लड़कों जैसा रखती थी। विवियान ही अनीता को आनंद नाम दी थी। विवियान आनंद को जय के सारे किस्से सुनाया करती थी। कुछ ईयर्स के बाद पुलिस सभी फॉरेनर्स को उनके देश वापस भेजने आ गई। माँ और बेटी को अलग करने लगे थे। तब विवियान के पास अपनी बच्ची को लेकर भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था, पर विवियान को पुलिस ऑलमोस्ट पकड़ ली थी, इसलिए विवियान आनंद के साथ छत से कूद गई। इस दुनिया ने जो विवियान के साथ किया था वही आनंद के साथ होता, इसलिए विवियान अपने साथ आनंद को भी खत्म करना चाहती थी। पर तब विवियान की तो डेथ हो गई, पर आनंद बच गया। आनंद को बस थोड़ी चोट आई थी। आनंद अब इसी लोलिता की जिम्मेदारी बन गया था, जबकि लोलिता आनंद को रखना ही नहीं चाहती थी। एक डे आनंद किसी बच्चे का सिर फोड़कर घर आ गई। तब पुलिस आनंद के पीछे लोलिता की क्लासेस तक आती, इसलिए लोलिता आनंद से छुटकारा पाने को उसे बॉयज ऑर्फनेज में एडवर्ड के पास छोड़ आई, जानते हुए भी कि एडवर्ड जानवर है, वो उस बच्ची के साथ क्या क्या करेगा। तब भी लोलिता बस आनंद से छुटकारा चाहती थी। ऑर्फनेज में एडवर्ड ने सालों तक आनंद के साथ दरिंदगी
दरिंदगी की और उसको एक साइको बना दिया। रीटा के हाथ अभी बंधे हुए थे। ललिता को कोई सजा नहीं दिला सकती थी, तो बस लंबी उम्र की बद्दुआ देकर यहाँ से चली गई। तभी रीटा को पता चला कि आनंद चंदू का भी मर्डर कर दी है, वो भी सेम उसी तरीके से। ऑलरेडी रीटा के हाथ से ये केस जाने वाला था और अभी एक और मर्डर। रीटा इंदु को जय आचार्य के घर पर नजर रखने को बोल देती है। फिर क्राइम सीन से फोरेंसिक डॉक्टर बताया कि चंदू ने अपनी जान बचाने को बहुत स्ट्रगल किया था। उस फाइट में किलर को भी चोट लगी है, उसका ब्लड सैंपल भी चंदू के पास से मिला है। अब कमिश्नर विक्रम से डिसअपॉइंट हो जाता है, क्योंकि विक्रम तो बोला था कि साजिद ही सीरियल किलर है, पर मर्डर तो अभी भी हो रहे हैं, मतलब किलर बाहर है। कमिश्नर विक्रम को अब रीटा के रास्ते से दूर रहने के ऑर्डर दे देता है। उधर लोकल इंस्पेक्टर ने अगेन डॉक्टर को उठा लिया था, इस बार किलो के चर्च के साथ। इंस्पेक्टर डॉक्टर को इंटेरोगेट करके मनोहर की डेथ वाली नाइट के बारे में पूछने लगता है। उस नाइट डॉक्टर बीच पर किसके साथ था? डॉक्टर बताने को रेडी नहीं था, तो इंस्पेक्टर उसे नार्कोटिक्स को देने की धमकी देने लगता है। वहां से डॉक्टर को कोई भी नहीं बचा पाएगा, इसलिए डॉक्टर ने पूरा सच बता दिया कि डीसीपी रीटा भी इसकी कस्टमर है। उस नाइट रीटा इससे ड्रग्स लेने ही बीच पर आई थी। इंस्पेक्टर अब इस इन्फो को विक्रम के साथ शेयर कर देता है। अभी तक अनीता ने साजिद को तो किलर के टैग से बचा लिया था, अब रीटा को इस केस से दूर करना जरूरी था, क्योंकि रीटा अनंत को पकड़ने के काफी क्लोज आ चुकी है। इसलिए अनीता एक आर्टिकल लिखती है जिसमें रीटा की नाकामी और फेक फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन के बारे में लिखती है। रीटा बस पब्लिसिटी पाने को साजिद को अरेस्ट की और अब आगे बोलेगी कि साजिद का कोई और क्राइम पार्टनर है, फिर किसी और को बलि का बकरा बना देगी। अनीता के इस आर्टिकल को पब्लिश करने से इसकी सीनियर मना कर देती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एलिगेशन था। अगर अनीता बता दे कि इसको रीटा के बारे में ये इन्फो कौन दिया है, तभी ये आर्टिकल पब्लिश होगा। तब अनीता सोर्स में आईपीएस जतिन का नाम बता देती है, जबकि जतिन ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। अनीता बस जतिन का नाम यूज कर रही थी। अब आगे कोई भी रीटा की इन्वेस्टिगेशन पर ट्रस्ट नहीं करेगा। रीटा को अब इस केस से बाहर निकाल दिया जाएगा। तभी रीटा को पता चला कि अनीता जय आचार्य के घर गई थी। रीटा ने जय आचार्य के घर पर सर्विलेंस पहले ही सेट कर दिया था। रीटा समझ गई कि अनीता ही आनंद है। अनीता विग लगाती है। रीटा सीनियर को पूरा केस बताकर अब जय आचार्य के घर रेड की परमिशन मांगती है। जय के घर में इन्हें सारे सबूत मिल जाएंगे, पर कमिश्नर परमिशन देने को रेडी ही नहीं है, क्योंकि आज ही अनीता रीटा के अगेंस्ट वो आर्टिकल लिखी है। अगर अभी रीटा अनीता के अगेंस्ट गई तो पब्लिक को लगेगा कि रीटा अनीता से बदला ले रही है, पर रीटा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे। रीटा को तो जल्दी अनीता को पकड़ना है ताकि उसे और खून करने से रोक पाए। कमिश्नर सोचने के लिए थोड़ा टाइम मांग लेता है। रीटा बहुत टेंशन में थी कि अनीता को अभी नहीं पकड़ा गया तो वो गायब हो सकती है। तभी न्यूज में डॉक्टर का कन्फेशन आ जाता है। विक्रम और उस लोकल इंस्पेक्टर ने डॉक्टर का कन्फेशन पब्लिक कर दिया कि रीटा खुद उससे माल खरीदा करती थी, बदले में डॉक्टर को पुलिस से प्रोटेक्शन मिल जाया करती थी। अब रीटा का सस्पेंड होना तय था। तभी रीटा को अगेन अपनी माँ दिखाई देने लगती है। वो आज रीटा के जिंदा होने पर भी टोंट कर रही थी कि रीटा ने जिंदा रहकर क्या कर लिया, पास्ट में मर गई होती तो अच्छा होता। अब रीटा के हाथ से केस ही नहीं बल्कि इसकी जॉब भी जाएगी। फिर पास्ट दिखाया जाता है। रीटा की माँ यूपीएससी एग्जाम कई बार दे चुकी है। इस बार इनको होप थी कि अच्छी जॉब लग जाएगी, बट अगेन फेल हो गई। घर गई तो देखा कि रीटा अपने फादर के जैसे म्यूजिक पर डांस कर रही थी। उसमें करियर नहीं है, अच्छी इनकम भी नहीं है। रीटा के फादर इन्हें कर्ज में छोड़कर भाग गए। सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी और कर्ज अभी रीटा के माँ के ऊपर था, इसलिए वे रीटा को अच्छे स्कूल में डाली और रीटा को लाइफ में सक्सेसफुल बनाना चाहती थी। पर रीटा डांस और म्यूजिक में लगी हुई थी, इसलिए आज रीटा की माँ अपने साथ साथ रीटा को भी खत्म करने वाली थी। रीटा मरना नहीं चाहती थी, ये भागने का ट्राई करती है। तभी सीरीज प्रेजेंट में आ जाती है। प्रेजेंट में रीटा को इंदु अपने घर ले आई थी ताकि उसे मोरल सपोर्ट दे पाए। रीटा अपनी मदर की सारी बातें और बचपन का ट्रॉमा शेयर करने का ट्राई करती है। शायद तभी मन हल्का होगा, पर कोई चेंज नहीं आता। नेक्स्ट डे अनीता अपने चाचा को धमका रही थी कि जल्दी साजिद वापस आ जाएगा तब इन्हें भी खत्म कर देगी। वैसे भी ये अनीता को हमेशा गंदी नाले का कीड़ा बोलते थे। बस फैमिली से कर्ज हटाने को अनीता को घर वापस लाए थे। उधर कमिश्नर ने बहुत सोचने के बाद रीटा को एक दिन का टाइम दे दिया। रीटा को आज ही कोई सॉलिड प्रूफ लाना होगा। रीटा अब साजिद से अनीता के बारे में सच निकलवाने का ट्राई करती है। रीटा साजिद को झूठ बोली कि अनीता को एनकाउंटर में मार दिया गया है। साजिद ट्रस्ट भी कर लिया
किया था क्योंकि रीटा के पास अनीता की पिक थी। पर आज भी साजिद कन्फेस नहीं किया कि अनीता भी खून किया करती थी। साजिद बस एक क्वेश्चन किया कि अनीता को दर्द तो नहीं हुआ था। ये अनीता को लास्ट टाइम देखना चाहता है। साजिद आज भी अनीता का नाम बचा रहा था। तब रीटा जतिन से एक फेवर मांगती है। जतिन अभी गिल्ट में था। अनीता जतिन का नाम यूज की थी पर ये अब कुछ सोल्व नहीं कर सकता था, इसलिए रीटा की हेल्प करने को रेडी हो गया और अनीता को कॉल करके झूठी न्यूज देता है कि रीटा साजिद को गोली मार दी है। साजिद क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में है। अनीता तभी हॉस्पिटल चली जाती है और अनीता के पीछे रीटा अपनी पूरी टीम के साथ जय आचार्य वाले घर को चेक करने आ गई। यहाँ रीटा को चाचा की डेड बॉडी और दादी मिली। अनीता चाचा को मारकर हॉस्पिटल गई थी। अभी रीटा पूरा घर चेक करती है। घर में सभी विक्टिम्स के वॉलेट और बहुत सारी चीजें थी। अनीता और उस ऑर्फनेज के भी बहुत से सबूत मिल गए। अनीता अपने घर में सीसीटीवी लगाई हुई थी तो हॉस्पिटल में इसने रीटा को देख लिया, इसलिए अनीता वॉशरूम के बहाने से अंदर गई और एक नर्स को मारकर उसके कपड़ों में वहां से भाग गई। रीटा जतिन और इंदु को अनीता को अरेस्ट करने को बोल दी। पुलिस अनीता को पूरे हॉस्पिटल में ढूंढ रही थी। तब भी अनीता मौका मिलते ही इंदु को भी जान से मार दी। रीटा सबसे ज्यादा इंदु को लाइक करती थी, उसके ही सबसे ज्यादा क्लोज थी और अभी अनीता इंदु को मार दी। फिर अनीता उस चाइल्ड सेंटर आ जाती है जहां रीटा ने रेस्क्यू की हुई बच्चियों को रखा हुआ था। अनीता वहां के स्टाफ और बच्चों को कैप्चर कर लेती है। फिर रीटा को कॉल करके 1 घंटे में साजिद के साथ वहां अकेले आने को बोलती है, वरना सभी को जान से मार देगी। अनीता का प्लान अब बच्चियों को रीटा के अगेंस्ट भड़काकर उन्हीं के हाथों रीटा का मर्डर कराने का था, क्योंकि आज भी उन बच्चियों की माँ जेल में है। रीटा बच्चियों को कब नॉर्मल लाइफ देगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। पर बच्चियां अनीता को स्टाफ का खून करते देख ली थी, इसलिए वे समझ गई थी कि अनीता उन्हें भी मारने वाली है। तभी रीटा साजिद के साथ चाइल्ड सेंटर आ गई। रीटा कमिश्नर को पूरी सिचुएशन बताकर सौदा की थी कि अगर अनीता को मारकर बच्चियां बचा पाई तो सारा क्रेडिट कमिश्नर को लेने देगी और अगर मिशन फेल हुआ, इनोसेंट लोग मारे गए तो खुद उन सभी का ब्लेम लेगी। अपनी इमेज और क्रेडिट का भूखा कमिश्नर रीटा की बात मान गया और साजिद को ले जाने दिया। साजिद अनीता को बहुत समझाने का ट्राई करता है कि बच्चियों को छोड़ दे, अब ये दोनों कहीं दूर जाकर आराम से लाइफ जिएंगे। पर अनीता का प्लान तो अभी रीटा को भी जान से मारने का था। साजिद अनीता को नहीं रोक पा रहा था। तब रीटा अनीता को और गुस्सा दिलाने को झूठ बोलती है कि साजिद आनंद और अनीता वाला पूरा चाइल्डहुड बता दिया है। साजिद इसके साथ अब कहीं नहीं जाएगा, उसे सरेंडर करना है। रीटा को अभी मरने का डर नहीं था, ये तो खुद मरना चाहती है। तभी चाइल्ड सेंटर के बाहर बच्चियों की माएँ आ जाती है। सारी बच्चियों को अगेन जिंदा रहने की उम्मीद जा गई थी। बच्चियां हेल्प के लिए चिल्लाने लगी थी। अब अनीता बच्चियों को जान से मारने की धमकी दे रही थी। तब साजिद बच्चियों को बचाने को रीटा के हाथ खोल दिया। अनीता भी रीटा को मारने का ट्राई की तो साजिद खुद अनीता को रोकने लगता है। रीटा इन दोनों की फाइट का फायदा उठाकर बच्चियों का रूम खोल देती है और उन्हें भगा दी। साजिद अभी अनीता के हाथों खुद ही अपना गला काट लेता है। अनीता अपने पागलपन में साजिद को यूज की थी। अनीता को फ्यूचर में भी नहीं रोका जा सकता था, इसलिए साजिद अनीता के हाथों ही मर गया। अब अनीता गुस्से में सभी को एक साथ मारने के लिए गैस सिलेंडर लीक कर देती है। ब्लास्ट में सभी मारे जाएंगे। रीटा को अपना पास्ट याद आने लगता है। पास्ट में इसकी माँ ने भी ऐसे ही गैस सिलेंडर में आग लगाई थी। तब रीटा उन्हें धक्का देकर खुद बाहर निकल आई थी। रीटा ने अपनी आंखों के आगे अपनी माँ को जिंदा जलते देखा था। आज वही सीन रिपीट होने वाला है। अनीता ने ब्लास्ट कर दिया। रीटा को बहुत चोट आती है और अभी अनीता को चिल्लाते हुए देख रही थी। रीटा अपनी माँ को तो नहीं बचा पाई थी पर अब भी अनीता की आग बुझाकर उसे जिंदा बचा लेती है। सारी बच्चियां भी बच गई और सीरियल किलर भी पकड़ा गया। अब जाके रीटा को इसकी माँ दिखना बंद हुई होगी। रीटा अपनी लाइफ ठीक करने को आदित्य को एक और चांस दे देती है और इसी के साथ सीरीज यहीं एंड हो जाती है। तो आपने इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को लास्ट तक एंजॉय किया होगा, बट आप लोगों के लिए एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। जो भी एक्सप्लेनेशन आप देखते हो उससे हमारा जो भी रेवेन्यू बनता है वो बहुत ही कम बनता है। हमको टीम को भी सस्टेन करना पड़ता है और वर्क फ्लो भी बहुत अच्छा रखना पड़ता है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना, फिर राइटिंग करना, फिर एडिटिंग करना, फिर आपके सामने कंटेंट को प्रस्तुत करके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वे में लाना बहुत मेहनत वाला काम होता है और इन्वेस्टमेंट भी जाता है। पर हम लोग और एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए करना चाहते हैं। हमने अभी नया एक इंडस्ट्री पकड़ा है जो कि है शॉपिंग इंडस्ट्री, जहाँ पर हमको पता है कि बहुत ज़्यादा शॉपिंग एंथुसियास्ट जो कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो बहुत बढ़ चुका है ऑफलाइन से। तो हमने एक सर्विस लॉन्च किया है जो कि हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ पर आप जाके बहुत कम पैसे में शॉपिंग कर सकते हो।
हम क्या कोई सामान बेचते? नहीं। हमारा कोई प्रॉफिट होगा अगर हम प्रोडक्ट बेच देते या आपको चिपका देते? नहीं। हम क्या करते हैं, हमने पार्टनरशिप किया है मिंत्रा के साथ, फ्लिपकार्ट के साथ, अमेजोन के साथ, ऐसे बेहतरीन ई कॉमर्स साइट के साथ जहां पर हर कैटेगरी के डिस्काउंटेड कूपन एंड प्रोडक्ट के प्राइस डाउन जब हो जाते हैं हम आपको बता देते हैं। मतलब मोटा मोटी मान के लीजिए डील ब्रेकर जो भी ऑफर्स आते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा पे या बाकी ई कॉमर्स वेबसाइट पे हमको ये कंपनी वाले बता देते हैं, तो हम ग्रुप में डाल देते हैं। जिसको भी पसंद हो वो जाके खरीद लेता है। आप सोच रहे होंगे कौन ही यूज़ करता होगा? 50,000 लोग ऑलरेडी इसका लाभ उठा रहे हैं। इसी के साथ हमारा सेपरेट और एक ग्रुप है जहां पर हम 99 रुपीज़ के अंदर डील्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा के कुछ टाइम के लिए आते हैं। मान के चलो 1-2 मिनट के लिए नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा टेलीग्राम के थ्रू, और आप ज्वाइन भी टेलीग्राम के थ्रू कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और पिन कमेंट में लिंक आपको मिल जाएगा। आप क्लिक करोगे 2 विंडो ओपन होंगे, एक होगा सेव पैसा ग्रुप और होगा सेव पैसा ग्रुप 99। आप किसी भी एक ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो या दोनों ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। एक में 99 वाले ऑफर मिलेंगे, एक में लूट डील्स मिलेंगे हर दिन के। 24/7 हम डील पोस्ट करते हैं। मीशो के डील्स, आप भी बहुत ज़्यादा मीशो से शॉपिंग करते होंगे बजट में, तो मीशो के भी डील्स आएंगे, शॉपसीप के डील्स आएंगे, अमेजॉन, मिंत्रा तो आते ही रहते हैं 24/7। इसी के साथ सपोर्ट भी है हमारा, आप जाके मैसेज भी कर सकते हो कि हमको ये प्रोडक्ट चाहिए। इसी के साथ अगर आप हमको ऐसा सपोर्ट करते हो तो क्या होता है, ये कंपनी वाले हमको थोड़ा सा कमीशन देते हैं, जिससे हम ये सारे ताम झाम कर पाते हैं, आपके लिए एक्सपेंशन ला पाते हैं, टीम को सस्टेन कर पाते हैं और आगे हमारा काम और भी बेहतर करते हैं। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। हमारा और एक जो सर्विस है आप उसमें भी एनरोल करोगे, डिस्क्रिप्शन के लिंक से, पिन कमेंट के लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे और हमको ब्लेस करोगे ऐसे ही, और लाइक करोगे वीडियो को, सब्सक्राइब करोगे चैनल को, और हम आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलता है ऐसे एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी या।